वैदिक ज्योतिष संस्थान एवं विश्व कल्याण सेवा संस्थान के तत्वावधान में गुरु एवं शिष्य की आस्था का महापर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां हजारों भक्तों ने महामंडलेश्वर स्वामी श्री पूर्णानंदपुरी जी महाराज से आशीर्वाद लेकर गुरु के महत्व को जाना। बुधवार को जतनपुर चिकावटी स्थित श्री श्रीविद्या धाम आश्रम पर सुबह से ही गुरु भक्तों का तांता लगा रहा, जहां आचार्य गौरव शास्त्री, ऋषि शास्त्री, रवि शास्त्री, शिवम शास्त्री, विनीत शास्त्री, ध्रुव वेद पाठी आदि विद्वानों ने भक्तों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रोली, चावल एवं चंदन के साथ पूज्य गुरुजी की पादुका पूजन करवाया। सायंकालीन बेला में शहर के आगरा रोड स्थित राधावन में भारी तादाद में गुरु भक्तों की भीड़ द्वारा गाजे बाजे के साथ पुष्पों की माला पहनाकर एवं फूल वर्षा करके पूज्य स्वामी जी का स्वागत किया गया। इसके बाद भा. जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला प्रधान, भा. विधायक राजकुमार सहयोगी, शालू अग्रवाल, पारुल अग्रवाल, इंदु अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, सोनी अग्रवाल आदि ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। परिसर में उपस्थित भक्तों की भीड़ को संबोधित करते हुए स्वामी श्री पूर्णानंदपुरी जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संकलन एवं विभाजन किया तथा महाभारत सहित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनके महान ज्ञान और भारतीय संस्कृति में अतुलनीय योगदान के कारण गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी काल में सप्तऋषियों को योग और आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए यह पर्व ज्ञान, साधना और गुरु शिष्य परंपरा के सम्मान का प्रतीक है। वैदिक सनातन संस्कृति में गुरु के महत्व के विषय में उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। गुरु केवल शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाले मार्गदर्शक माने जाते हैं। गुरु अपने ज्ञान और अनुभव से शिष्य के जीवन में व्याप्त ज्ञान रूपी अंधकार। धर्म की अगर रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसी का जीता जागता उदाहरण है गुरु पूर्णिमा, कि जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं तो उनका दायित्व गुरु ही निर्वहन करता है। इसीलिए चातुर्मास होता है, 4 महीने तक कोई भी सन्यासी, कोई भी गुरु अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। वो एक ही स्थान पर रहकर के साधना करते हैं और जो भगवान विष्णु के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, जब वो शयन में चले जाते हैं तो उसका दायित्व गुरु को प्राप्त हो जाता है। तो गुरु पूरे संसार को फिर से मार्गदर्शक तो होता ही है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी वस्तु है कि भगवान को भी बताता है। तो इसीलिए गुरु से पहले, भगवान से पहले गुरु को नतमस्तक होने की आवश्यकता होती है। तो ये इतना बड़ा पर्व है, पूरे विश्व के लिए इतना बड़ा पर्व है और ये भारतीय संस्कृति में इसकी महिमा ही बहुत है कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। और आप आस्था आगाज देख रहे हैं, कितनी लाइन लग रही है, कितनी भीड़ लग रही है यहाँ। और अभी लगभग टाइम हो रहा है हमारा 10 बज रहे होंगे, इस बजे भी 10 बजे भी लाइन आप वहाँ तक देख रहे हैं। तो यही भक्ति है, यही आस्था है लोगों की। इसी आस्था, देखिए सबसे पहला गुरु मंत्र यही है कि पहली गुरु माँ होती है। माँ की शरण में यदि आप हैं, पिता की शरण में यदि आप हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, माता पिता के प्रति आपकी भक्ति है, तो इससे बड़े आपकी कोई भी और मंत्र नहीं हो सकता। कलयुग में केवल मंत्र है माता पिता की शरण में रहना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। ये मंत्र जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया, उसका जीवन निश्चित रूप से उद्धरित हो जाएगा, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। और आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सुबह से भीड़ का तांता लगा रहा है। सुबह हम चिकावटी आश्रम पर थे, वहाँ हमारे जो दीक्षित शिष्य हैं उन्होंने वहाँ पूजन अर्चन किया। और अब आप यहाँ देख रहे हैं राधावन में, यहाँ हमारे संस्थान के सभी सदस्यों ने मिलकर के ये व्यवस्था किया और उसमें आप देख रहे हैं कितनी अपार समूह आ गया है। पूरा शहर, सारे विधायक, सांसद, सब लोग यहाँ आ रहे हैं और वो भक्ति भाव में डूब रहे हैं।